नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम टेस्ट में बेस्ट कौन। वर्ल्ड की दो बेस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशन में न्यूजीलैंड और भारत साउथ कैप्टन में 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगी और उसी दिन पता चलेगा टेस्ट में बेस्ट कौन। तैयारियां दोनों टीमों ने कर ली है। न्यूजीलैंड का जोश थोड़ा हाई होगा, इंग्लैंड को सीरीज हरा कर आई है। भारतीय टीम के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है। जो उनके साथ प्लेयर्स गए थे वो आपस में टीम बनाकर 2 मैच हुए जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कारगर नहीं है। जिस तरह से भारतीय टीम ने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें पिछला और न्यूजीलैंड का, तो दोनों लगभग एक बराबर रहे हैं। दोनों ने अपने टेस्ट में शानदार बाउंस बैक करने की जो अदा दिखाई है, जो टेक्निक से साथ खेले हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फायदा देगी। भारतीय टीम के पास एक मौका यह भी है कि वो जो रणनीति अभी तक सामने आई है, जिसके लिए न्यूजीलैंड प्रिपेयर है, वो है 4 मीडियम पेसर और एक स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतर सकती है। लेकिन और एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक रणनीति के तहत है। भारतीय टीम 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकती है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम का जोश हाई है और भारतीय टीम भी बिल्कुल एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम में कहीं ना कहीं लगातार जो अलग अलग प्लेयर्स ने अपना रोल अदा किया है, वो किसी भी सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऐसे प्लेयर देखने को मिले। तो जब इंग्लैंड की टीम भारतीय सरजमी पर आई तो यहां पर वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर जैसे गेंदबाज हम लोग को देखने को मिले। ऋषभ पंत ने बताया कि वो क्यों कहे जाते हैं कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। लगातार जो टीम की बात होती थी कि बहुत उनको क्रिटिसाइज किया गया, कि इसी चैनल पे मैंने भी कई बार उन्हें कहा कि शायद अभी उन्हें और सीखने की ज़रूरत है, और चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, फील्ड उनकी कीपिंग बैटिंग में कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उन्होंने सबकी एडवाइस को सुना, सारी चीज़ों को समझा और मेहनत की, और मेहनत के बाद जो वापसी करी है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋषभ पंत सच में एक लंबी रेस के घोड़े हैं। भारतीय टीम का लाइनअप लगभग फाइनल है। जो सब प्लेयर पता है सबको कौन कौन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय टीम में ओपन कौन करेगा। वहां पर स्विंग करेगा बॉल। स्विंग कहीं ना कहीं कमजोरी है शुभमान गिल की। मयंक अग्रवाल लगातार 2 दोहरे शतक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में लगा चुके हैं, तो एक वो बड़ा नाम है। मयंक अग्रवाल ओपन कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की कमान कप्तान कोहली और कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास होगी। और अगर लोअर डाउन की हम लोग बात करें तो वहां पर आपको हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, जडेजा या अश्विन में से कोई एक दिख सकता है। बल्लेबाजी में हम लोग 8 नंबर तक अगर बैटिंग कहें तो गलत नहीं होगा। बुमराह और जो उनके बाद कोई जो प्लेयर हो, सिराज अगर मान लेते हैं खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2 बैटिंग में थोड़ा उनका हाथ टाइट है। वरना अश्विन, माफ करिएगा, रविंद्र जडेजा या अश्विन, उसके बाद ईशांत शर्मा और उसका शमी, यहां तक तो बैटिंग हमारी है। अगर आपको 10, 12, 15, 20 ओवर निकालने हैं तो ये प्लेयर्स निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के मार्ट हेनरी, टेन बोल्ट, टिम साउथी, ये सब ऐसे प्लेयर हैं जो भारत के विजय रथ को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो यहां पर भी काफी स्टार्स जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक स्टार ना हो, इसमें तमाम स्टार है। कि जिस तरह से भारतीय टीम के और इसी पे हम लोग के साथ में जुड़ गए संदीप पांडे, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। संदीप भाई, मीडियम पेसर्स का एक दौर इंग्लैंड में देखने को मिलता है। मैं बात भी वही कर रहा था कि भारतीय टीम के पास जैसे जैसे बल्लेबाज है वो ऐसे ही गेंदबाज है। कोई बॉलिंग का विराट कोहली है, कोई बॉलिंग का रोहित शर्मा है, ऐसा नहीं। ईशांत शर्मा बहुत एक्सपीरियंस, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह रीढ़ की हड्डी हैं भारतीय गेंदबाज की। लेकिन एक स्विंग बॉलर होना अनिवार्य था। यहाँ पर मार्ट हेनरी है, इनके पास टिम साउथी जैसा एक बॉलर भारतीय टीम में होना चाहिए। जी,
जैसे आपने एक स्विंग बॉलर की बात की। देखिए, जो इंग्लैंड का वेदर है, जो पिचेस हैं, वहाँ की जो प्लेइंग कंडीशंस है, वहाँ पे स्विंग बॉलर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। चाहे हम ब्रॉड की बात कर लें, एंडरसन की बात कर लें, ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, या फिर पास्ट में जितने भी टेस्ट मैचेस अपनी टीम से भुवनेश्वर कुमार खेले हैं, हम उनकी बात कर लें, वेंकटेश प्रसाद एक हुआ करते थे पहले। तो जो फास्ट बॉलर्स में जो स्विंग कराते हैं, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उन प्लेइंग कंडीशंस में। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि शायद हो सकता है भुवनेश्वर कुमार इस टीम का हिस्सा बन जाए, मगर कुछ इंजरी कंसर्न के चलते शायद टीम ने उन पे उतना भरोसा दिखाया नहीं कि टेस्ट मैच का जो लंबा प्रारूप है उसमें वो बहुत इफेक्टिव तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाए। बट फिर भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, तो मुझे लगता है काफी कुछ वैरायटी है टीम के पास। मगर हाँ, एक जेन्युइन स्विंग बॉलर जो कि चौथे पांचवें स्टंप से स्लिप की तरफ बॉल को मूव कराता है हवा में, वो एक बॉलर ऐसा है जिसका अभाव है इस टीम में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक स्विंग बॉलर जो है उसकी कमी बहुत ज्यादा है इस बॉलिंग अटैक में। और जो उनके भारतीय बल्लेबाजों की तुलना में स्पिनर्स को कहीं ना कहीं कमज़ोर खेलते हैं, इसमें नो डाउट कि वो कमज़ोर हैं स्पिनर्स पे। लेकिन उनका माइंड सेटअप ये है कि भारतीय टीम 4 गेंदबाज के साथ उतरेगी, मीडियम पेसर, वो एक ऑलराउंडर होगा, वो अश्विन हो सकते हैं या जडेजा हो सकते हैं। तो स्पिनर्स के लिए इतना तैयार अभी भी नहीं है। ज़रूर वो बातें ज़रूर कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। इंग्लैंड के पास भी अब्दुल राशिद और ऐसे तमाम राशिद खान जैसे प्लेयर हैं, लेकिन भारतीय सरजमी के जो स्पिनर होते हैं और जो ये वेदर है, ये कहीं ना कहीं भारतीय स्पिनर्स को बहुत मदद देता। अगर 2 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतरती है तो फायदा ज़रूर होगा। डिसएडवांटेज कम है लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मगर थोड़ा सा एक समझने वाली चीज ये है कि जो विकेट्स हैं इंग्लैंड के, अगर वहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती भी है तो वो चौथे और पांचवें दिन तक टेस्ट जाना चाहिए, उसके बाद फिर वो स्पिनर्स को मदद मिलना स्टार्ट होती है। अब समस्या ये है कि अगर पहले दूसरे दिन मैच पर बेहतर पकड़ अगर कोई टीम नहीं बना पाई, तो फिर चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स को कितनी भी मदद मिले, आप मैच में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो मैच का रुख है वो तो फास्ट बॉलर ही तय करेंगे। ये जरूर है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी जब, तब वो इफेक्टिव हो जाएंगे। और न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो उतना ज्यादा पारंगत है नहीं स्पिन खेलने के लिए, मगर आपको वहां तक मैच ले जाना पड़ेगा कम से कम 50-50 या बराबर के आंकड़े में, क्योंकि अगर आप पहले 3 दिन ही मैच में काफी ज्यादा पिछड़ जाएंगे तो स्पिनर भी वापसी करा नहीं पाएंगे। बिल्कुल संदीप भाई, बने रहिए हमारे साथ। अभी आपसे और भी बातें पूछनी। जब 2 बड़ी बड़ी टीमें आपस में एक दूसरे के सामने होती तब कई कई बड़े हम लोग को मैच के अंदर देखने को मिलते हैं। इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, वो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच ना करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट में बेस्ट कौन, और संदीप पांडे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप भाई, रॉस टेलर वर्सेस ईशांत शर्मा, केन विलियमसन वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट वर्सेस विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्सेस टिम साउथी, और एक प्लेयर जिसकी सबसे लड़ाई रहेगी वो है रविंद्र जडेजा।
वो अपनी टीम पर भी भारी पड़ेगा और सामने वाले पे तो पड़ते ही पड़ते हैं। जब कोई रन नहीं बनाएगा सर रविंद्र जडेजा वहाँ पर आपको दिखेंगे, वो फील्डिंग में भी रन रोकेंगे। और मेरा बहुत मन है कि भारतीय टीम को 2 स्पिनर्स के साथ उतरना चाहिए। हमेशा अपनी जो हमारी ताकत है, स्पिनर्स हमारी ताकत होते हैं। इंग्लैंड में भले मीडियम पेसर बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन से आपको पाकिस्तान की कुछ बातें बताऊं। जैसे मुरलीधरन श्रीलंका में, पाकिस्तान अब्दुल कादिर आदिल जब जाते थे तो मैंने तो देखा, मैच देखे उनके पुराने, तो उन पे भरोसा होता था कि इमरान खान अगर फेल हो गए तो अब्दुल कादिर विकेट लेके देंगे, वो कहीं का विकेट हो। मुरलीधरन को आप कहीं वो कांच तक पे टर्न करा देंगे। तो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 स्पिनर के साथ खेलना है तो विराट कोहली डंके की चोट पे बोले कि 2 स्पिनर के साथ खेलेंगे, न्यूजीलैंड कितनी भी तैयारी कर ले उन्हें मैच में हम दिखाएंगे क्या है इन दो, क्योंकि इन दोनों के पास अलग अलग वैरायटी के दोनों बॉलर है। सेम वैरायटी का कोई बॉलर भारतीय टीम के पास नहीं है। जी जी, देखिए बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। आपके गेंदबाजों को आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। उनको जो कॉन्फिडेंस है, एक अलग लेवल के खिलाड़ी हैं जो अपने स्पिनर से। देखिए अगर इस समय बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 ऑफ स्पिनर है अश्विन, और बाएं हाथ के गेंदबाजों की बात करें तो वो भी विश्व में मुझे लग रहा है टॉप 2 टॉप 3 में ही रविंद्र जडेजा जी भी आ जाएंगे। तो स्किल बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि विदेशी पिचों पे गेंदबाजी करने का अनुभव नहीं है। बस मुझे लगता है कि जो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि आप देखिए इंग्लैंड में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, भले ही विकेट कैसी हो, भले ही उछाल ज्यादा हो, भले ही सीम ज्यादा हो, मगर आपके अंदर जो स्किल है उसका प्रदर्शन आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा रहा नहीं। लगातार अगर देखा जाए तो एक यही ऐसी टीम है जिसने हर जगह, हर विकेट्स पे, हर टूर्नामेंट में इंडिया टीम को बराबर चुनौती दी है। मगर इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आप अगर गौर करेंगे तो पिछले 20, 25, 30 सालों में कभी भी भारत और न्यूजीलैंड का आपस में मैच हुआ है तो हमेशा फेवरेट इंडिया टीम को माना गया है। मगर इस बार अगर थोड़ा सा हवा का रुख आप देखें तो कहीं ना कहीं वो न्यूजीलैंड के फेवर में जा रहा है। और खास तौर पे जो इंग्लैंड सीरीज अभी हालिया जीती है न्यूजीलैंड, इसकी वजह से वो थोड़ा उनका अपर हैंड और हो गया, क्योंकि देखिए आईसीसी की रैंकिंग में भी वो नंबर 1 चले गए। तो ये वाली सिचुएशन न्यूजीलैंड के साथ कभी आई ही नहीं कि वो फेवरेट हो और वो इंडिया अगेंस्ट खेल रहे हो। इस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करते हैं, एक ये देखने वाली चीज है। और एक दूसरी देखने वाली चीज ये है कि देखिए न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के विकेट 5 के 5 दिन सीम गेंदबाजों को लगातार हेल्प करते हैं। इंग्लैंड में थोड़ी सिचुएशन अलग है। अगर 2-2.5 दिन 3 दिन आप मैच संभाल ले गए और बराबर की स्थिति रही तो चौथे और 5वें दिन जब इंडिया के स्पिनर्स रोल में आएंगे ना तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत पीछे हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि शुरू का जो 2 दिन है या 2.5 दिन है उसमें मैच को बनाए रखना, कि ऐसा नहीं हो जाए कि 2 दिन में ही इतना पीछे हो जाए कि फिर वापसी ना कर पाए। और मुझे क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के पास एक दिक्कत और है, केन विलियमसन कितनी तरह फिट होता है। फिट होने के बाद टीम में आने के बाद वो कितना, उनकी एल्बो इंजरी, संदीप भाई, कितना वो मेजर इंजरी होती है एल्बो की। सचिन तेंदुलकर काफी परेशान रहे, टेनिस एल्बो हुआ उनके, उसके तमाम एल्बो की इंजरी, और वो भी ऐसे है, मतलब मेरे साथ राइट हैंड पे उनकी दिक्कत है और वो उसका प्रयोग भी बहुत करते हैं, रिस्ट वर्क। तो बहुत अगर एल्बो की इंजरी फिट हो जाते हैं उसके बाद भी वो बैटिंग पे बहुत उनके फर्क पड़ने वाला है उस इंजरी से। देखिए मुझे लगता नहीं है कि केन विलियमसन किसी भी कीमत पे या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड किसी भी कीमत पे फाइनल मैच में केन विलियमसन को बाहर रखना चाहेगा। मुझे लगता भी फिट होंगे तो केन विलियमसन खेलेंगे जरूर। अब बात ये आ जाएगी कि वो उनका परफॉर्मेंस के लिए जितना महत्वपूर्ण बायां हाथ है उतना ही महत्वपूर्ण दायां हाथ है। खासतौर पे विलियमसन जैसे जो बल्लेबाज है जो रिस्ट से ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, फ्लिक कर अच्छा लगाते हैं, कट अच्छे लगाते हैं, तो उनके लिए वो राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा। और विशाल जी एक चीज मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए रोज टेलर की हम बात करते हैं, हम विलियमसन की बात करते हैं, हमें एक नाम भूलना नहीं चाहिए न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में, लेथम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देखें 4-5 सालों में तो लेथम ने लगातार इंडिया के खिलाफ हमेशा परफॉर्मेंस किया है और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं। तो मुझे लग रहा है लेथम जो है न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसके लिए बहुत की प्लेयर है। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जरूर उनको कोई नहीं हटा। विराट कोहली के अगर हल्की सी भी इंजरी हो जाए, ना हो, एक मैं बात बता रहा हूँ जनरली कि अगर विराट कोहली को हो जाए, मैं किसी सीरीज से पहले से हुई कुछ दिक्कतें हुई थी, उसके बाद वो सही हो गए, तो आने के बाद वो थोड़ा इफेक्ट हुआ ना कि थोड़े दिन वो खराब फॉर्म करे, जब उनका कंधा उतरा था पिछले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभी एक सीरीज में घरेलू सीरीज थी, इसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा थी वो भी, तो उनके कंधा जब उतरता है तो वो एक चीज़ होती है कि बैटिंग में उसके उनको 2 मैच लगे उनको वापस उस फॉर्म में आने के लिए।
यहाँ पर टाइम इतना नहीं, उन्होंने बेशक न्यूजीलैंड के खिलाफ वो नहीं फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेले हों, लेकिन केन विलियमसन सिर्फ बैटिंग की वजह से टीम में नहीं है, कैप्टन अच्छे हैं, फील्डर अच्छे हैं, एक पार्ट टाइम अच्छे ऑफ ब्रेक भी है, वो आपको क्रूशल टाइम पे विकेट निकाल के दे सकते हैं। और लैथम की आपने बात करी तो इंडियन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है उनका। बिल्कुल सही आपने जो बात कही है। देखिए, किसी भी इंजरी के बाद वापसी करना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जब कोई इंजरी होती है तो बैक ऑफ द माइंड आपके वो चीज जरूर चलती रहती है कि कितनी इंजरी जो है वो हील हुई है, कितना रिकवर हुए हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे उस पार्ट का कि इंजरी फिर से एग्रीवेट हो जाए। एक चीज ये है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो माइंड में जरूर रहती है, और अगर ये चीज जरा सी भी माइंड में आपके है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी इफेक्ट जरूर होगी। और जो आपने दूसरा पॉइंट कहा, विलियमसन सिर्फ बल्लेबाजी के हैसियत से टीम में नहीं खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास कैप्टन है। अगर धोनी के बाद कोई मिस्टर कूल है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मुझे लग रहा है वो विलियमसन है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बहुत सख्त आवश्यकता है उनकी। और ये बहुत कम ऐसे कप्तानों में शुमार हैं जो बहुत ही शांत रहते हैं। मैंने ब्रेंडन मैकुलम को देखा, और एक तो बेस्ट कैप्टन, मुझे एक तो ये पूरी टीम इतनी स्मार्टनेस भरी टीम है, ये हर चीज़ में स्मार्ट है, फील्डिंग, कैचिंग, लुक वाइज बहुत अच्छे होते हैं, अपने प्लेयर्स भी होते हैं, लेकिन थोड़ा लुक वाइज न्यूजीलैंड के प्लेयर अलग से पता चलते हैं, वो स्माइलिंग फेस। डेनियल विक्टोरी वैसा कप्तान तो मुझे लगता है धोनी से पहले के टाइम से अगर बात की जाए तो वैसा कप्तान हुआ ही नहीं कोई। उसने कभी उस प्लेयर ने वर्ल्ड कप फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, वो बंदा कभी गुस्सा करता ही नहीं था। उसको अंपायर ने कह दिया, प्लम्प आउट नहीं दिया धर्मसेना ने एक बार, तो बॉलिंग मतलब जो एंड पे दूसरे एंड पे खड़े हुए थे, दिलशान ने कहा कि ये तो आउट था, और ये शब्द मतलब माइक पे रिकॉर्ड होता है कि तो बहुत क्लोज डिसीजन था। विक्टोरी हंसते हुए चले गए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो धोनी ने आखिरी दौर में तो आपा खो दिया था अपना, उन्होंने कहा नहीं, बहुत दिन मैं कैप्टन कूल बना रहा। लेकिन केन विलियमसन को आप कुछ भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बॉलिंग करा लीजिए, पहला ओवर डला लीजिए, फील्डिंग अच्छी करा लीजिए। संदीप भाई बने रहिए, हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि लगातार टेस्ट में बेस्ट कौन की जंग अब दिन नजदीक आ गए हैं। 18 जून को ये फाइनल होना है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं संदीप भाई के पास। संदीप भाई, एक बड़ा सवाल है कि टेस्ट ये चैंपियनशिप फाइनल में ओपन कौन करेगा?
3 नाम है, पहला या तो शुभमान गिल कर ले, मयंक अग्रवाल, या विराट के फेवरेट केएल राहुल। देखिए अगर जो मैंने देखा टेस्ट क्रिकेट में अक्सर क्या होता है कि आदमी या जो टीम मैनेजमेंट है, जो कप्तान है, वो क्या करता है कि जो जिस फॉर्मेट का खिलाड़ी है उस फॉर्मेट की परफॉर्मेंस को हमेशा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ ही जाएंगे। मगर अगर स्थिति ऐसी आती है कि करंट फॉर्म पे बात चलेगी, क्योंकि देखिए शुभमन गिल का जो आईपीएल का सीजन था वो भी कुछ खास रहा नहीं, और इस समय कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कैंप में या फिर नेट्स पे, वो भी टीम मैनेजमेंट ही देख रहा होगा, क्योंकि हमें आपको तो तभी पता चलेगा जब वो मैच में उतरेंगे, तो उस पर भी नजर होगी टीम मैनेजमेंट की। तो अगर करंट फॉर्म की बात होगी तो हो सकता है केएल राहुल की भी जगह बन जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में कल उन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अंतिम जो 11 होगा उसमें कौन सा एक सलामी बल्लेबाज होगा, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा तो फिक्स हैं। मुझे लग रहा है कि टीम को शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए, बट अगर करंट फॉर्म की बात आती है तो उसमें मयंक और राहुल का नाम भी जुड़ सकता है रेस में। शुभमान गिल के साथ एक दिक्कत भी है, शुभमान गिल स्विंग को अभी उतने अच्छे से उनका फुटवर्क चलता नहीं है स्विंग के खिलाफ, और ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी और हेनरी जैसे जिनका इतना अच्छा स्विंग पर कंट्रोल है, कहीं ना कहीं ये परेशान करेगा थोड़ा। जी देखिए शुभमन गिल का एक इश्यू था जो कि ऑस्ट्रेलिया में देख रहे थे, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे वो स्टाइल जो है ऑस्ट्रेलिया में चलेगा। वो कभी भी जब भी ड्राइव मारने जाते थे या पंच मारने जाते थे तो वो जो है बॉल के पीछे नहीं जाते थे, वो बिसाइड द बॉल, बॉल के साइड में रहते थे और फिर वहां से ड्राइव मारते थे। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट्स पे क्या होता है कि बाउंस अच्छा होता है और उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो वहां से ऑन द राइट शॉटें लग जाती है। मगर इंग्लैंड में ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे टेनिस बॉल बाउंस है, स्पंजी बाउंस है, तो उसके लिए आपको बॉल के नजदीक जाना पड़ेगा। आप डिसाइड द बॉल साइड में पैर रख के और आप सोचे ऑन द राइज मार देंगे तो बॉल सीधे स्लिप में जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है और इस इशू के बारे में टीम मैनेजमेंट ने कई बार बात भी की, और यही एक इशू है इनके साथ। वरना मयंक अग्रवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस पूरी सीरीज में वो 2 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं जितना मुझे पता है, एक में 217, एक में 234 रन ये बना चुके हैं मयंक अग्रवाल। तो मयंक अग्रवाल के साथ भी पूरी तरीके से टीम है, एक उनके साथ भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मयंक अग्रवाल को टीम में होना चाहिए। संदीप आप सुन पा रहे हैं? जी 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 आवाज आ रही जी संदीप भाई, मैं ये कह रहा था मयंक अग्रवाल के नाम भी 2 दोहरे शतक हैं, एक अच्छा उनके साथ वो टीम के साथ रहे जाता है। कहते हैं ना आप घूम के आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो उनके साथ वो भी एक प्लस पॉइंट है। जी जी देखिए मयंक अग्रवाल, मैंने बताया आपको, जैसे देखिए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल 2 साल पहले की बात करें तो केएल राहुल जो है एस्टेब्लिश ओपनर थे इंडिया टीम के, रेगुलर लगातार टेस्ट मैचेस में ओपनिंग कर रहे थे। उसके बाद मयंक अग्रवाल की एंट्री हुई तो मयंक अग्रवाल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और लगभग 1 साल तक इंडिया के नंबर 1 ओपनर रहे। पिछला जो ऑस्ट्रेलिया टूर था उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। तो अब यही देखने वाली बात है। मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट जो है करंट फॉर्म पे ज्यादा निर्भर होगी, उस स्थितियों में परिस्थितियों में ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस समय किसका बल्ला कितना ज्यादा फ्लो में चल रहा है मुझे लग रहा है वो देखने वाली बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसी खिलाड़ी को मौका मिलेगा जिसकी करंट फॉर्म सबसे बेहतर होगी। करंट फॉर्म किसकी बेहतर है ये तो अब हम लोग को सबको पता चल गया, प्रैक्टिस मैच ने थोड़े पेच और फंसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हम लोगों से जुड़ने के लिए। लगातार टेस्ट चैंपियनशिप पर बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम से ओपन कौन करेगा, वो कौन 4 गेंदबाज होंगे जो भारतीय टीम से खेलेंगे, ये सब पता चलेगा 17 तारीख की शाम को, जब भारतीय टीम और के कप्तान और कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और टीम को बताएंगे कौन कौन सी प्लेयर को टीम में जगह मिले। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।